नमस्कार, राधे राधे मित्रों, मैं राधा स्वामी आप सभी को अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में स्वागत करती हूँ। आइए मित्रों, आप सभी आज पढ़ेंगे कृत्य प्रत्यय। जैसा कि हमने अगले जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा तद्धित प्रत्यय, उनके प्रकार एवं उनसे संबंधित और भी प्रत्यय के बारे में। तो आप लोग आशा करती हूँ बहुत अच्छे से समझ गए हैं और वेलकम करती हूँ क्योंकि अगले ये सेक्शन में आप लोग फिर से आए हैं। तो आइए इसको भी बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। तो ये कृत्य प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रत्यय के प्रकार में ये प्रकार कौन सा है? कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय कितने नंबर पे आ रहा था? प्रत्यय का जब प्रकार पढ़ा रहे थे आपको तो कितने नंबर पे आ रहा था? तो ये कृत्य प्रत्यय बाबू आप लोग का ये कृत्य प्रत्यय दूसरा नंबर पे आ रहा था, दूसरे नंबर पे आ रहा था। और उसमें आप सभी को पढ़ना था कि तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और इसके बाद एक और स्त्री प्रत्यय है जिसमें आप लोग और भी स्त्री प्रत्यय तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपका संघर्ष के लिए क्या कह रहा है? उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। और थकाने के साथ ये ठोकरें जो आपको जीवन में अनेक ठोकरें मिल रही है वो आपको हरा नहीं सकती है, गिरा नहीं सकती। और जो आपने हार मान लिया है, हार मान रहे हैं, वो हार नहीं हो सकती क्योंकि आप जीत पर हैं। यदि आप जीत पर हैं तो आपकी जीत निश्चित है। तो आइए बाबू चलिए हम लोग कृत्य प्रत्यय की ओर चलते हैं। और आप लोग बिना इस वीडियो को रोके बिना ध्यान से देखिए और अपने कॉपी और कलम को निकाल लीजिए क्योंकि साथ में हम लोग पढ़ेंगे और इसको नोट करते रहेंगे। चलिए देखते हैं कत्व या कत्वतु प्रत्यय। इसमें बता रहा है कि जब किसी धातु के अंत में कत्व लगा रहे तो वह तह जुड़ जाता है। पुनः देखिए इस शब्द में कत्वतु प्रत्यय जुड़ता है तो इससे बने शब्द के अंत में वान, कत्वतु रहेगा तो वान हो जाएगा और कत्व रहेगा तो क्या रहेगा? कत्व यदि रहेगा तो प्रत्यय में तह जुड़ जाएगा। क्लियर आपको? चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से। यदि कत्व रहेगा, कत्व लगा रहे तो वहाँ पर रहेगा तह, है ना? तह हो जाएगा। और कत्वतु जुड़ा रहे प्रत्यय में तो वहाँ पर क्या रहेगा बाबू? वान, है ना? वान जुड़ जाएगा। क्लियर आपको? ये भी अपने रफ कॉपी में लिखिएगा तो ऐसे आपको अच्छे से याद होते रहेगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग कैसे बनाइएगा। तो धातु धन कत, बना हुआ धन यहाँ पर आएगा कत्वतु और पुनः बना शब्द, यानी पहले आपको रहेगा धातु प्लस यानी धन कत्व, धातु धन कत्व ये रहेगा और उसके बाद कत्वतु रहेगा और उसके बाद बना हुआ शब्द आपको मिलेगा। तो एग्जाम्पल में देखिए भू धन कत, भू कतु और उसके बाद क्या बन जाएगा? भूतवान, भूत वाला नहीं, भूतवान। तो ये है एक भूतवान बन गया। और उसके बाद गम धन कत और उसके बाद उसी को लेकर गतः, गम धन कत्व से बना है गतः, ये बना है ना? आपको समझ में आ रहा? देखिए
पहले हम लोग ऐसे देखते हैं ना, देखिए ऐसे पहले देख लेते हैं। यहाँ से ये जो इतना लाइन बना है वो बना है कत्व से, है ना। ये जो जितना प्रत्यय है वो बना है कत्व से। अब यहाँ से ये समझ में आपको आ जा रहा है, तो उसके बाद ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो बना हुआ शब्द है उसमें कत्वतु जुड़ा है, कत्वतु जुड़ा है। तो कत्वतु जुड़ने के पश्चात ये बना है आपका भूतवान, गतवान और लिखवान, इस प्रकार बना है। समझ गए आप लोग? चलिए इसको फिर से हम लोग समझ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है भूधन कत्व भूतवतु, तो यहाँ पर भूतवान बना है। उसके बाद गम धन कत, और उसके बाद गतः बन गया है धन कत्वतु, यहाँ पर गतवान हो जाएगा, है ना, गतवान हो जाएगा। यहाँ पर लिख धन कत यानी लिखता धन कत्वतु, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका कत्वतु आ गया, तो लिखवान। क्लियर आपको एग्जाम्पल? चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है, देखिए कि तन प्रत्यय जब किसी धातु के अंत में कितन्य प्रत्यय जुड़ता है तो उससे बने शब्द के अंत में तेह जुड़ जाता है। जो शब्द हमारे बना रहता है कितनी प्रत्यय में, कितन प्रत्यय में बना रहता है, वो प्रत्यय होता है ना, तो वहाँ पर वो प्रत्यय में तीह जुड़ जाता है ना। तो कैसे बनेगा, जैसे मैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि देखिए धातु धन कितन और नया शब्द यहाँ पर रहेगा। चलिए इसका देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में अच्छे से तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है, कृत धन कितन, तो कृति बन जाएगा, कृति है। और फिर गम धन कितन यानी गति है। वैसे ही ये रहेगा श्रुधन कृतन, श्रुति है। तो आपको समझ में आया एग्जाम्पल? तो अगला स्लाइड पे चलें ना बाबू। चलिए आइए, ये है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में आप लोग क्या पढ़िएगा? देखिए कत्वा प्रत्यय हमने जैसे कि पहले प्रत्यय के बारे में जाना, उसके बाद प्रत्यय के प्रकार और उसके प्रकार, तो वही है ये कत्वा प्रत्यय, यानी किसका, कृत प्रत्यय का प्रकार। तो जब किसी धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो उसे बना शब्द के अंत में त्वा जुड़ जाता है। कत्वा, जो कत्वा प्रत्यय है वो क्या बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा त्वा। क्या बनेगा, त्वा, कत्वा। यहाँ पर बनेगा त्वा। तो ये आपका त्वा बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम सब मिलकर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में भूधन कत्वा यानी भूतवा। देखिए फिर से नाम आ गया भूतवा। भूतवा के बारे में आप जानते हैं? अच्छा सारे लोग आप लोग जानते हैं। चलिए भूतवा, यहाँ पर भूतवा बना। पठ धन कत्वा, पठितवा, पठितवा। पठ के बारे में क्या होता है? पठ का मीन्स क्या होता है? पठ मतलब पढ़ना। और गम धन कत्वा, गमतवा। वैसे ही बन जाएगा लिख धन कत्वा, तो क्या बोलेगा, क्या बनेगा, लिखितवा। तो इस प्रकार आपका एग्जाम्पल ये भी क्लियर होता है। चलिए तो अगला स्लाइड पे चलते हैं। ये है श्रुति प्रत्यय।
ये क्या कह रहा है कि जब किसी धातु के अंत में श्रुति प्रत्यय श्रप्रित प्रत्यय जुड़ता है तो उसे बने शब्द के अंत में त या न बन जाता है। श्रप्तित प्रत्यय जो है वो कब जुड़ता है? जब जुड़ता है तो वो प्रत्यय में क्या ला देता है? न या त आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल नहीं वाला है, देखिए यहाँ पर ब होगा तो यहाँ पर है पठ धन शप्रित यानी पठान बन जाएगा। लिख धन शप्रित लिखन। गम धन शप्रित गच्छान। इच्छ मानी इच्छ धन शप्रित यानी इच्छान। नमा धन शप्रति प्रति तो नमः बन जाएगा। अब ऐसे ही आप अगला देखेंगे कि उसका क्या है। तुमुन प्रत्यय, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रत्यय का प्रकार है जिसमें आपका क्वेश्चन आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इससे बाबू आप लोग का अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग VBI कर लीजिए क्योंकि ये वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिस्ट में डाल देते हैं। इससे क्वेश्चन आपके आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ये क्या कह रहा है? तुमुन प्रत्यय कि जब किसी धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो उसे बने शब्द के अंत में तुम बन जाता है। क्या बन जाता है? तुम। तो खाद धन तुमुन, खादी तुम, खादे तुम, खाद तुम हो जाएगा। और उसके बाद पठ धन तुमुन तो पठी तुम, लिख धन तुमुन लिखी तुम। तो ये है आपका एग्जाम्पल, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब इसमें कह रहा है कि तुमुन प्रत्यय, देखिए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में क्या हो रहा है बाबू कि उसमें या तो लास्ट में तुम जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? तुम। क्लियर हो गया आपको? ये बस याद कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आप लोग सारा बना दीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन कोई भी आएगा आप डायरेक्ट उस पर वार कीजिएगा। बस आप लोग इसको याद कर लीजिए और 2-4 इसका एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसके अगला क्या होगा आई विश कीजिए कि कौन सा आएगा। ये देखिए शांच या ल्यूट प्रत्यय, शांच या ल्यूट प्रत्यय। देखिए शांच या ल्यूट प्रत्यय में क्या है? जब किसी धातु के साथ शांच या ल्यूट प्रत्यय जुड़ता है तो उसके अंत में नम यानी नम बन जाता है। यदि शांच शांच या कौन सा है ल्यूट प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है बाबू? तो अब बताइए क्या बन जाएगा? शांच या ल्यूट प्रत्यय बनेगा क्या? क्या बनेगा? नमः, नम जुड़ जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल देखे ना, देखिए श्री धन शान, शानच या ल्यूट, तो यहाँ पर क्या बन गया? शयनम। शयनम मतलब क्या होता है आप लोग को पता है? चलिए हम बताते हैं कि शयनम मतलब क्या होता है। ये इसका मतलब होता है सोना। आप लोग सोते हैं ना, इसका मतलब है सोना। तो ये आप जब सोते हैं तो उसको ही शयनम बोलते हैं। आप लोग भागवत या पुराण या गीता में पढ़े होंगे कि जब बड़े बड़े राजा जब अपने कक्ष में जाते हैं रात्रि के समय भोजन के बाद, तो वो शयनम कक्ष में जाते हैं सोने के लिए, तो वही है शयनम। वही से शब्द
यही संस्कृत का जो शब्द है उसमें जुड़ा हुआ है। आप लोग पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, या नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग आज जान गए। चलिए अब चलते हैं। ज्ञाधन शानच यानी ल्यूट, ये दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ज्ञानम। जो बड़े बड़े ऋषियों महाऋषियों के पास रहता है ज्ञान, ज्ञान का भंडार, वही है ज्ञानम। आप लोग क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, नम धन शानच या ल्यूट तो क्या बन जाए? गायनम। गायना मतलब गाना, जो गाती हैं बड़े बड़े सिंगर्स, बहुत बड़े सिंगर्स जो गायकी होते हैं, गायक होते हैं, वो सब गाना गाते हैं, तो वही हो गया गायनम। ये हो गया भूधन शानच, उसमें शानच या ल्यूट, ये दोनों में से कोई लग सकता है, तो क्या बनेगा? भवनम। चलिए ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया बाबू? अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। अब इसका नोट देख लेते हैं, नोट में आखिर क्या है। आपकी क्लास में यहीं तक रहेगा, उसके बाद आप अगले क्लास में देखेंगे कि आप कैसे इसका लास्ट टॉपिक तक, वो तो आपका इम्पोर्टेंट आपका वीडियो रहेगा। नोट में इसका देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी नोट से आता है। सानच प्रत्यय के कुछ अपवाद के प्रत्यय जुड़ने पर शब्द के अंत में मान हो जाता है। क्या जुड़ रहा था? सानच या ल्यूट प्रत्यय में जुड़ रहा था समानतः क्या? तो नम जुड़ रहा था। और ये ऐसा नोट है, जानते हैं अपवाद में से क्वेश्चन वहाँ से 99% है कि अपवाद से क्वेश्चन बहुत उठाता है। तो आप लोग अपवाद को ऐसा ना देखिए, आप लोग इसे अच्छे से और पढ़ें, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन उठाने की संभावना अधिक है। देखिए अपवाद से क्या कह रहा है कि सेव धन शानच, तो सेव मान हो जाएगा। वर्त धन शानच यानी वर्तमान। तो हम लोग क्या पढ़े? कृत्य प्रत्यय के प्रकार, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़े। देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको, क्या क्या पढ़े। रिवीजन के तौर पे हम लोग देख रहते हैं कि क्या क्या हम लोग आज पढ़े, क्या सीखे। देखिए आप लोग, ये मोटिवेशन था, इसमें कर्तव्य प्रत्यय, इसमें त जुड़ जाता है। कत या एवं कत्वतुम प्रत्यय में कत्वतु रहेगा तो वन जुड़ जाएगा। इसका हम लोग उदाहरण किए थे। देखिए उदाहरण में भूधन, कत्व, भूत्व, और देख लेते हैं कीर्तन प्रत्यय। इसमें हम लोग पढ़े कि कृत धन कीर्तन, यानी अंत में ती जुड़ जाता है ना। अब चलिए यहाँ पर कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय में हम लोग पढ़े कि कत्वा प्रत्यय में जो प्रत्यय कत्वा प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय में हो जाता है, तो वो शब्द कैसा बन जाता है? लास्ट में क्या जुड़ता है? तो त्वा प्रत्यय जुड़ जाता है ना। चलिए अब इसके बाद क्या था, हम लोग पढ़े कि सप्तरी प्रत्यय, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर पठन शब्द प्रत्यय पठान बन जाएगा। अब चलिए उसके आगे तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय में हमने पढ़ा खाद धन तुमुन, यानी तुमुन प्रत्यय में लास्ट में क्या जुड़ता है? तुम जुड़ जाता है। अब चलिए अगला पढ़े थे कि शानच या ल्यूट प्रत्यय, उसमें साँच या ल्यूट प्रत्यय जब जुड़ता है तो नम बन जाता है। और उसके अपवाद में यदि शानच प्रत्यय में ऐसा अपवाद में आता है कि लास्ट में यदि शानच प्रत्यय तो उसके लास्ट में मान जुड़ जाता है। तो ये रहा आज का पूरा क्लास, आप लोग को डबल तरीके से रिपीट करवा दिए हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मन लगाकर खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये समय है, एक बार चला गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। तो चलिए आपको क्लास में इतना ही रहेगा, तब आपको अगले क्लास में मिलते हैं। तब आपको बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पढ़ते रहिए। राधे राधे।